हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 की जो बुक है हिस्ट्री की, उसका जो है हम रिवीजन देखेंगे। तो यहाँ पे रिवीजन हमको क्लास 7 की बुक का नहीं करना है, हमको क्लास 6 की बुक का करना है। आप क्लास 7 जब पहुंच गए हैं तो आपने 6th क्लास में क्या क्या पढ़ा था उन चीजों के बारे में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एक रिविजन देना है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम जो चैप्टर्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो you read in previous class early human used stones and wooden tools to hunt for food। तो हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास जो 6th क्लास में हमने क्या देखा था, जो अर्ली ह्यूमंस है, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या यूज किया करते थे, स्टोन्स, पत्थर यूज किया करते थे, और जो वुडन टूल्स है ना, जिसमें वो बोन्स वगैरह लगा के यूज किया करते थे। तो उसको यूज किया करते थे किसको, हंट करने के लिए, ठीक है, फूड को खाने के लिए, क्योंकि उस समय वो मीट वगैरह खाते थे। ठीक है, दे लिव्ड ऑन फ्रूट, ट्यूबर्स एंड मीट ऑफ द एनिमल्स एंड दे हंटेड, है ना। तो हमने प्रीवियस जो 6 क्लासेस में देखा था कि वो किस पे निर्भर रहा करते थे। फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, ट्यूबर्स हो गया, मतलब नीचे जो रूट्स वगैरह होते हैं उनको, है ना, जमीन से खोद के रूट्स, और मीट्स, है ना, एनिमल के मीट्स थे। आफ्टर सम टाइम दे लर्न फार्मिंग एंड सेटल डाउन परमानेंटली इन वन प्लेस। और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है उन्होंने क्या है, फार्मिंग, खेती बाड़ी करना सीखा। ठीक है, तो पहले वो खेती कैसे करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, याद कीजिए आपने 6th क्लास में पूछा था। और फिर वो धीरे धीरे क्या है, एक जगह पर ठहर के रहने लग गया। ठीक है, तो दे बिल्ट लार्ज वेल प्लान सिटीज विद रोड्स एंड ब्रिक्स एंड ब्रिक हाउसेस इन इंडस वैली। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ही एलोबरेट तरीके से, बहुत ही विस्तार में हमने देखा था। तो क्या हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, प्लांट सिटीज थी, ठीक है, रोड्स हुआ करते थे, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, और पक्के मकान हुआ करते थे जो कि 2 स्टोरीज के भी हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी थी। मैनी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन लिव्ड इन दिस सिटीज, है ना, और बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे सिटीज में। सारी चीजें हमने देखा था, किस तरीके के वो क्राफ्ट्स बनाए करते थे। याद होगा आपको, बहुत सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन हो गए, वो कॉपर टूल्स भी बनाया करते थे। ये सारी चीजें हमने जो है 6th क्लास में देखी थी। दे मेड टूल्स, यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज आउट ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्राउन। जैसे कि मैंने बताया कि वो टूल्स भी बनाया करते थे, मतलब औजार बनाया करते थे, बर्तन बनाया करते थे, और स्टैचूज भी बनाया करते थे, जिससे किससे, कॉपर और ब्राउन दोनों से। तो यहाँ पे अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है इस तरीके के स्टोन इक्विपमेंट्स को यूज किया करते थे, टूल्स यूज्ड बाय अर्ली मैन, जो हमने 6th क्लास में देखा था। When the cities of the Indus Valley were destroyed, Aryan culture began developing along the banks of Indus, Satluj, Jhelum, Beas and Saraswati rivers। तो हमने देखा था कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो पता नहीं क्यों खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, इसका कोई एग्जैक्ट रीजन किसी के बारे में किसी को नहीं पता। हो सकता है वहां फ्लड आ गया, हो सकता है वहां ड्रॉट आ गया, या हो सकता है वहां के लोग जो है दूसरी जगह सेटल हो गए, इसके कारण वहां पे वो जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गया। तो उसके बाद कौन सा पीरियड आया, वैदिक पीरियड के बारे में हमने देखा था। तो जो सिटीज है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद आर्यन कल्चर आया। ठीक है, तो ये कौन से रिवर्स के बाजू में, मतलब साइड्स में, बैंक मतलब जो रिवर का किनारा होता है वहां पे डेवलप होने लग गए। जो इंडस है, सतलज है, झेलम है, बीस है और सरस्वती रिवर, ये 5 जो नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 नदियों का नाम दिया गया है। तो दिस रीजन वाज लैंड ऑफ 7 रीजन। तो ये जो है, ये जो रीजन था जहाँ पे आर्यन कल्चर डेवलप हो रहा था, वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था, उसको क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु। ठीक है, 7 रिवर्स वाला रीजन। आर्यन स्पोक संस्कृत एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग। तो आर्यंस कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे, संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे। उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, काम क्या होता था, कैटल रेयरिंग, मतलब जानवरों को पालने का काम। दे परफॉर्म यज्ञ टू देयर गॉड एंड गॉडेसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आल्सो कंपोज्ड ऋग्वेदा। ठीक है, तो वो यज्ञ मतलब यज्ञ वगैरह किए करते थे। जो गॉड्स, उनके जो भगवान है, उस समय कौन से भगवानों को माना जाता था, अग्नि, वायु, ठीक है, इस तरीके के भगवान को माना जाता था, और उनके लिए वो यज्ञ भी किया करते थे। और यही वो लोग हैं, आर्यन से वो लोग हैं जिन्होंने ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद जैसे कि हमने क्लासेस में पढ़ा था, बहुत ही एलोबरेट, मतलब फर्स्ट, मतलब एक कंपोजिशन माना जाता है ऋग्वेद को पूरे विश्व में। तो इस ऋग्वेद को किसने बनाया है, आर्यंस ने। तो सील्स फ्यूज्ड इन इंडस वैली में जो सील्स है उसको दिखाया गया है यहाँ पे। द आर्यन कल्चर ग्रेजुअली स्प्रेड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर। तो आर्यन कल्चर जो है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे जो है
ठीक है, गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे में बसने लग गया। नाउ देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज फार्मिंग एंड बिगन लिविंग इन विलेजेस। अब जो है कैटल रियरिंग से बदल के अब उनका मेन क्या क्या काम है, फार्मिंग, खेती बाड़ी करना। ठीक है, और वो जो है कहाँ रहने लग गए हैं, अब एक झुंड में। ठीक है, और वो झुंड के क्या बोल रहे हैं, एक ग्रुप में रहने लग गए हैं, कहाँ पे, विलेजेस में। तो जनपद फॉर्म है ना, विलेजेस बने, फिर उसके बाद जनपद बने। ठीक है, जनपद देखा था हमने, महाजनपद भी देखा था। द हेड वन ऑफ द जनपद वाज कॉल्ड किंग। ठीक है, किंग, राजा। एंड हिज रिलेटिव्स एंड कलीग्स वेर एड्रेस एज प्रिंस। तो उसके जो रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, उसके कॉलीग्स मतलब उसके साथ काम करने वाले को प्रिंस कहा जाता था। एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल एंड बिगेन टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। और ये जो राजा है वो बहुत ही पावरफुल होने लग गए समय के साथ में, और वो क्या है, गिफ्ट्स भी लेने लग गए जो फार्मर्स और लैंड ओनर्स है उनसे। दे परफॉर्म इम्प्रेसिव यज्ञ, और बहुत बड़े बड़े यज्ञ भी किया करते थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अशोक पिलर जो सारनाथ में है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देयर वे 16 लार्ज जनपदास और महाजनपदास अबाउट 2600 ईयर्स अगो। तो 2600 साल पहले जो है 16 बड़े बड़े जनपद हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, महाजनपद। ऑफ दिस, और ये जो 16 बड़े बड़े जनपद है उसमें से कौन का महाजनपद है, उसमें से कौन से कौशल, वत्सा एंड मगध वे आर मोस्ट पावरफुल। ये पावरफुल किंगडम हुआ करते थे, महाजनपदा हुआ करते थे। सम ऑफ दिस महाजनपदास वे रूल्ड बाय किंग्स, ठीक है, मोनार्चीज, बट सम वेयर गवर्न्ड बाय द पीपल देमसेल्फ, रिपब्लिक। सो हमने मोनार्चीज और रिपब्लिक के बारे में भी डिटेल में हमने क्लास 6 में देखा था। तो मोनार्चीज में क्या होता था, राजा ही सर्वोपरि होता था, राजा का ही डिसीजन जो है वो मान्य होता था, राजा अकेले डिसीजन लेता था, वो किसी से भी कंसल्ट नहीं करता था। और रिपब्लिक में क्या होता है, राजा जो है प्रजा की राय लेता है, उनसे डिस्कस करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। तो ये मतलब होता है मोनार्चीज और रिपब्लिक का, क्लास 6 में हमने देखा है। Trade flourished in महाजनपदास and many of them began using metal coins as currency। तो जो व्यापार है वो बहुत अच्छे से फैल रहा था, फल फूल रहा था महाजनपदास में, और बहुत सारे जो लोग हैं उनमें से जो है वो मेटल कॉइन्स, ठीक है, मेटल कॉइन्स को यूज करने लग गए थे। तो विलेज स्लोली ग्रो इनटू टाउन्स एंड सिटीज। द मेन सिटीज वेयर उज्जैन, पाटलिपुत्र एंड वैशाली। तो जैसे कि हमने लास्ट 6th क्लास में देखा था कि बहुत सारे जो टाउन्स, विलेजेस हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाउन्स और सिटीज में डेवलप होने लग गए थे। और जो मेन सिटी है, ठीक है, मेन सिटी है वो कौन कौन सी थी, उज्जैन हो गई, पाटलिपुत्र हो गई और वैशाली हो गई। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट बुद्ध एंड महावीर स्वामी प्रीच्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो ये वही पीरियड है जब बुद्धा और महावीर, ठीक है, जो जैन बुद्धिज्म और महावीर स्वामी मतलब जो जैनिज्म को प्रीच करते थे, वो इसी समय में आए थे। और द अलेक्जेंडर द किंग ऑफ ग्रीस ऑल्सो अटैक नॉर्थ वेस्ट रीजन अराउंड दिस टाइम। और जो किंग है अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी इसी समय जो है हमला किया था नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडिया के। तो यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल जो सिरपुर में है उसकी पिक्चर दी गई है। द मौर्यन डायनेस्टी सब्सिक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। तो जो मौर्यन डायनेस्टी है, ठीक है, हमने देखा था मौर्यन डायनेस्टी में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने देखा था, याद करिए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा एम्पायर इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बनाया था। एम्परर अशोक वाज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो बिंदुसरा का बेटा, ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें के बारे में, किंग अशोक के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था। ट्राई टू विन द हार्ट्स ऑफ हिज पीपल बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिलीजन एंड पीस रादर देन द पाथ ऑफ वॉर। तो हमने देखा था कि कैसे जो है किंग अशोक जो है कलिंग का जो वॉर है उसको जीत जाते हैं। जीतने के बाद जो है, ठीक है, वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो है वो उनका जो राज्य है उसको वापस लौटा देते हैं। मतलब किंग ऐसा किंग रहता है किंग अशोक, जो कि है मतलब वॉर जीतने के बाद उसको बहुत दुख होता है, उसको बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि उसने देखता है, वो उसने देखा रहता है कि कितने लोग जो है बेघर हो जाते हैं, कितने लोग अनाथ हो जाते हैं, कितने जो वुमेन्स है वो विडोज हो जाते हैं। ये सारी चीज देख के उनके मन में अलग चीजें अलग भावनाएं उत्पन्न होती है। और वो क्या है, एक रिलीजन, एक नया रिलीजन जिसे वो धर्म कहते हैं, धम्मा कहते हैं, अशोक धम्मा, और शांति का जीवन जीने का, है ना, जिसमें कोई भी वॉर ना हो, वायलेंस ना हो, ऐसा वो जीवन जीना चाहता है और लोगों को भी यही बताते। इसलिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन वगैरह लगाए थे, लिखवाए थे। तो ये सारी चीजें हमने क्लासेस में देखी है। स्प्रेड हिज आइडियाज एंड थॉट अमंग कॉमन पीपल बाय एनग्रेविंग देम ऑन स्टोन पिलर्स एंड रॉक्स अक्रॉस हिज एम्पायर। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि उन्होंने जो है बहुत सारे जो अपने आइडियाज है, थॉट्स है, उसको एनग्रेव, ठीक है, एनग्रेव करवा के रखा था स्टोन पिलर्स में। ठीक है, तो इसको ये जो एनग्रेव करके रखे जाते हैं स्टोन पिलर्स में, उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो रॉक में उन्होंने
काफी कुछ लिखवा के रखा था। A few hundred years after Ashok that Gupta dynasty of Magध became very powerful। तो कुछ 100 साल बाद जब किंग अशोक की डेथ हो गई, उसके बाद जो डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी आई? गुप्ता डायनेस्टी आई, जो कि मगध में रूल करती थी और बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी। ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने बताया। समुद्रगुप्त वाज इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन थे? समुद्रगुप्ता। ही एक्सपैंडेड हिज किंगडम इन 2 वेज। तो इन्होंने अपना राज्य कैसे फैलाया? 2 तरीके से। ही डिफीटेड आर्यन किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड मर्ज्ड इनटू द किंगडम, मर्ज देयर किंगडम इनटू हिज एम्पायर। तो उन्होंने जो आर्यन किंग्स थे नॉर्थ इंडिया के, उसको हराया और अपना जो किंगडम है उसको अपने जो उनका जो किंगडम है उसको अपने अधीन कर लिया। बट व्हेन ही कॉन्कर्ड द किंग्स ऑफ साउथ इंडिया ही डिड नॉट मर्ज देयर किंगडम इनटू हिज एम्पायर। ठीक है, जब उन्होंने साउथ इंडिया के जो किंग्स है उनको हराया, तो उनका जो किंगडम है उनको अपने में मर्ज नहीं किया, उनके साथ नहीं दिया। इंस्टेड he returned their kingdom but made them swear an oath of allegiance of to the Gupta dynasty। तो इसके अलावा उन्होंने क्या किया? जो साउथ इंडिया के जो जितने भी राज्य उन्होंने हथियाए, वो किंगडम उनको वापस दे दिए। लेकिन क्या कर दिए कि मतलब वो जो किंग्स है वहां के, उनको शपथ दिलाई कि वो गुप्ता डायनेस्टी के अंडर रहेंगे। ठीक है, एलिजेंस मतलब उनका गुप्ता जो रूलर्स है उनको अपना मतलब सम्राट मानेंगे। ठीक है, और उनको ट्रिब्यूट वगैरह दिए करेंगे। तो ये सारी चीजें भी हमने देखी थी क्लास 6 में। वंस द गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन मेनी स्मॉलर किंगडम ट्राइड टू एक्सपैंड देयर किंगडम ऑफ दिस हर्षवर्धन ऑफ कनौज वाज मोस्ट फेमस। तो गुप्ता डायनेस्टी के खत्म होने के बाद जो अंपायर है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और उसमें से इंपॉर्टेंट कौन थे? तो ये छोटे छोटे जो किंगडम्स है उसमें से हर्षवर्धन ऑफ कनौज जो है बहुत ही फेमस थे। इन दिस डेज छत्तीसगढ़ रीजन वाज कॉल्ड साउथ कोसल एंड सिरपुर वाज इट्स कैपिटल। तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ रीजन को क्या कहा जाता था? साउथ कोसल कहा जाता था, और सिरपुर जो है उसका कैपिटल हुआ करता था, राज्य सेंटर हुआ करता था। ठीक है, राजधानी हुआ करता था। द मोस्ट फेमस कौशल किंग वाज महाशिवा गुप्ता बाल अर्जुन थे। तो उस समय का जो फेमस किंग कौन था? कौशल किंग महाशिवा गुप्ता बाल अर्जुना। तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस रिफर टू दिस पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस है वो ये जो पीरियड है उसको गोल्डन एज कहते हैं छत्तीसगढ़ का। इट वाज द एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग विच सिरपुर फेमस लक्ष्मण टेम्पल वाज बिल्ट। और ये जो एज था जिसमें नए नए जो रिलीजियंस है वो उभर के आ रहे थे, है ना, लोग एक दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट करना सीख रहे थे। और यही वो समय है जब सिरपुर का लक्ष्मण टेम्पल जो बहुत ही फेमस है उसे बनाया गया है। ठीक है, विजिट नहीं किया है तो सिरपुर ज्यादा दूर नहीं है, आप जहाँ भी रहते हैं छत्तीसगढ़ में है तो आप जरूर से जाके सिरपुर को विजिट करिए। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बहुत ही सुंदर मतलब आर्किटेक्चर है उसका। ठीक है, और आसपास में आपको जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है खंडर भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग बहुत बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे मतलब पत्थरों को जोड़ जोड़ के वहां पे बनाया गया रहा होगा उस समय, लेकिन अब वो खंडर हो चुका है। तो वो सब चीजें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो नाउ we shall now learn what happened after that। तो अब हम इसके आगे क्या हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे आगे के चैप्टर में। तो चैप्टर 1 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर था वो जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ताकि आप 6th में जो भी आपने 6th क्लास में पढ़ा है उसको आप एक बार रिकॉल कर सके। ठीक है, तो मैं होप करती हूँ कि जितना भी रिकॉल मैं करवा पाई तो आपको करवाया है मैंने। वैसे तो आप 6th के बाद 7th में आते हैं तो फ्रेश रहता है, क्योंकि आप एक एनुअल एग्जाम दे के आते हैं। ठीक है, 7th क्लास में अगर आप आए हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको पता रहता है कि 6th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर मेरे पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं। और मेरे अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।